नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाक्रम करंट अफेयर के अक्टूबर 2022 के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 100 एमसीक्यूज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो पिछले लास्ट मंथ में रहे थे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले कि आपने हमारे जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के संस्करण के सार संग्रह, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज वीडियो या फिर मास्टर वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्ले लिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम और महत्वपूर्ण योजना जो भी विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई हैं। हमारा जो वीडियो रहेगा वो 1 अगस्त 2022 से लेकर 6 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स में कवर होने वाला है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि अक्टूबर अभी आया नहीं है और आप अक्टूबर का करंट अफेयर लेके आएँ। ये जो करंट अफेयर की बुक आती हैं इन पर 1 महीना एडवांस लिखा हुआ होता है, तो हमने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है कि 1 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का करंट अफेयर्स में कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हर क्वेश्चन के लिए वही आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। अपना आंसर आप साथ साथ हमारे लाइव चैट के साथ साथ आप अपना आंसर देते चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अपेक्षा फर्नांडिस। फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही। वह किसी विश्व प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है भारत के अंदर, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, कल्याण चौबे। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। कल्याण चौबे मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। कल्याण चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराकर AIFF के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल हुआ है। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारतीय नौसेना के अनुसार 262 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 262 मीटर लंबे वाहक का पूर्ण विस्थापन जो लगभग 45,000 टन है। INS विक्रांत में कुल 2300 डब्बे, 2,300 डब्बों के साथ 14 डेक हैं, जिसमें जो लगभग 1500 समुद्री योद्धाओं को एक साथ ले जा सकती है। तो INS विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब मनाया गया है? 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, ये कब मनाया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण माह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसकी थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। ये इसकी थीम रखी गई है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण माह हमने देख लिया जो 1 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 यह कब से कब तक मनाया जा रहा है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 ये कब मनाया जा रहा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सितंबर माह के पहले सप्ताह में 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 के मध्य में मनाया जा रहा है न्यूट्रिशन वीक।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम भारत सरकार ने सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर रखा था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सर्वप्रथम 1975 में अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में एकेडमिक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के नाम से जानते हैं, के सदस्यों द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है 1 से लेकर 7 सितंबर के मध्य में, और इसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन, आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 महीने तक चलने वाले इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। इस खेल में लगभग 30 लाख ग्रामीणों ने पंजीकरण करवाया है। ग्रामीण ओलंपिक में कुल 6 खेल खेले जा रहे हैं, जिसके अंदर कबड्डी है, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, ये 6 खेल इसमें खेले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया जाता है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 30 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। देश में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए पर्याप्त अवसरों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किस जिले को आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा? उस जिले का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, हरिद्वार। नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों के अंदर पहला स्थान दिया है। नीति आयोग की तरफ से हर महीने आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना एवं वित्तीय समावेशन के ऊपर एक थीम के ऊपर रैंकिंग जारी की जाती है। प्रथम आने पर पुरस्कार के स्वरूप में 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान भी है। आकांक्षी जिला हरिद्वार को इससे पहले 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन के बेरी, और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल दिवस कब मनाया गया है? स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया हाल ही में? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 2022 को मनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 49वें CJI कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं 49वें? आंसर राइट है ऑप्शन बी, जस्टिस यू ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित, इनका पूरा नाम है यू ललित, पूरा नाम है उदय उमेश ललित, ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन रहेगा। वे 8 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। निवर्तमान CJI NV रमणा के विदाई समारोह में अपने कार्यकाल का विजन रखा। 29 अगस्त से संविधान पीठ जब बैठ जाएगी, जो 25 अहम मामलों की सुनवाई करेगी जस्टिस उदय उमेश ललित के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DRDO अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, समीर V कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष। DRDO जिसका फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैज्ञानिक समीर V कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का उनको सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का DRDO अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया है, जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे? G सतीश रेड्डी, और अब बन गए हैं समीर V कामत।
समीर वी कामत 1 जुलाई 2017 से डीआरडीओ में महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं। उनका पूरा नाम है डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत। समीर वी कामत बन गए हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को लॉन्च किया गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनें। आंसर राइट है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी के अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च करवाया है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मन राज्य लोअर में यह सेवा शुरू की गई थी। तो हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को शुरुआत की गई है जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसे NII कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन डी, देबाशीष मोहंती। वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा को 18 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली चल रहा था। तो द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके सचिव बने हैं राजेश वर्मा, उनकी वजह से यह स्थान खाली हुआ था और अब देबाशीष मोहंती को बनाया गया है NII का निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कनाडा। ऑप्शन सी रहेगा कनाडा। कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से लेकर 26 अगस्त तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, इसकी थीम रखी गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। तो कनाडा में आयोजित किया गया है 65वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? विश्व जल सप्ताह 2022, पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर को मनाया गया था। विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? तो आंसर राइट है ऑप्शन ए, 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में मनाया गया है विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक, याद रखना है आपको। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 के मध्य में किया गया। विश्व जल सप्ताह 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2022 के लिए विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम रखी गई थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूएफा, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट है यूएफा, जिसमें खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? उनका क्या नाम है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्ले इन यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट, जिसे यूएफा कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट, जिसे यूएफा कहते हैं, कि महिला चैंपियंस लीग में डेब्यू किया है अपना। उन्होंने अपोलन लेडीज FC के लिए लात्वियन क्लब रिगास FC के खिलाफ डेब्यू किया। उन्होंने साल 2021 में मनीषा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनी थी। उन्हें 2021-22 में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? राजपथ का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ के नाम से होगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन के से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बनी है? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आई है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी 4 देश ही भारत से अर्थव्यवस्था में आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा यह अनुमान जारी किया गया था।
एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन भारत ने हाल ही में जब जारी हुई ये रैंकिंग, उसके अंदर भारत ने 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 20 अगस्त को मनाया गया है अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी होती है। अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 स्थापित किया गया था, 2004 में, और 2004 में पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो कि मनाया जाता है 20 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। इस साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त 2022 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती इसमें मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? जिले की अगर बात करते हैं तो बुरहानपुर जिला था, जो कि मध्य प्रदेश का था। अब राज्य की बात कर रहे हैं, कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर राइट है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल प्रमाणन वाला जिला घोषित किया। गांव गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले बुरहानपुर जिला हर घर जल प्रमाणन जिला था, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस में किया गया था, उसका क्या नाम है? भारत और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका आयोजन रूस में किया गया। आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, वोस्टॉक 2022, वोस्टॉक 2022। चीन और भारत के सैनिक रूस में वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा उन्होंने लिया। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेना भी हिस्सा लिया। वोस्टॉक अभ्यास रूस के अंदर 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आयोजित किया गया था, वोस्टॉक 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के किस सीजन का आयोजन किया गया है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंट कप, जिसके कौन से संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो आंसर राइट है ऑप्शन बी, 131वां संस्करण था डूरंट कप का, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का 131वां सीजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोलकाता में आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 131 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें मोहन बगान और ईस्ट बंगाल है। दोनों ही टीमों ने इसको 16-16 बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू प्लैक हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य के घर को दिया गया है? ब्लू प्लैक, ब्लू प्लैक वैसे दिया जाता है कहाँ पर? यह लंदन की जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान है, लेकिन किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य के घर को दिया गया है ये ब्लू प्लैक अवार्ड? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लैक, जो कि लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं। मुंबई में एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था और भारत और ब्रिटेन दोनों जगह एक प्रभावशाली और बुद्धिजीवी नेता रहे हैं। तो ब्लू प्लैक अवार्ड दिया गया है दादा भाई नौरोजी के घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में संस्कृत दिवस मनाया गया है, ऑप्शन इसका ए राइट है, 12 अगस्त को मनाया गया है संस्कृत दिवस। 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। यह हर साल श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिन का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत के करीब
3500 वर्ष पहले हुई थी। साल 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में भारतीय वायुसेना के साथ आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? मलेशिया और भारतीय वायुसेना। आंसर राइट है ऑप्शन सी, उदार शक्ति। भारतीय वायुसेना का एक दल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति में भाग लिया। यह भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। पहली बार आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। दुनिया का पहला अंगदान साल 1954 में किया गया था। इस साल रोनाल्ड डी हैरिक नाम की एक व्यक्ति ने अपने जुड़वा भाई को अपनी जो किडनी दान की थी, इस वजह से यह दिन अभी चर्चा में रहा है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? AIFF यानी कि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, जो भारत की फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, उसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया है? तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को वर्ष 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड उनको दिया गया, याद रखना है। और इसी के अलावा महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान दिया गया है। मनीषा कल्याण, जिससे अभी हमने पहले क्वेश्चन एक देखा था जिसमें UEFA लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो है मनीषा कल्याण। ओके, छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार मिल रहा है, 7वीं बार उन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारतीय टीम के विकेट कीपर हैं, उनका नाम है ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर की भूमिका भी निभा रहे हैं और अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। अगला क्वेश्चन, 8 अगस्त 2022 को भारत एवं अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, उसका क्या नाम है? भारत और अमेरिका। तो आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, वज्र प्रहार। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई थी। यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ने किया था। भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल थे। तो भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया गया है? शिक्षक दिवस टीचर्स डे का मनाया गया है। आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस। भारत हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में होता, जो अब तमिलनाडु में है। तो उनकी उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया गया है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, 10 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इन्होंने डीजल इंजन बनाने का काम किया था। रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के पद पर किसने कार्य ग्रहण किया है?
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। 11 अगस्त 2022 को उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन बी, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस साल साक्षरता दिवस 2022 की थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस इसकी थीम रखी गई है। पहली बार साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के द्वारा 10 अगस्त को लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को क्या नाम दिया गया है? इसरो के द्वारा 10 अगस्त को लॉन्च किया गया है वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, उसको क्या नाम दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, स्पार्क, SPARK, स्पार्क। आप यहाँ देख सकते हैं इसरो जिसने कि हाल ही में एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया है स्पार्क। और इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है? S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 4 किस राज्य में आयोजित किया गया? अल नजह जो कि चौथा संस्करण था। आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान। अल नजह जिसका आयोजन 1 से लेकर 13 अगस्त के बीच में राजस्थान में किया गया था। अल नजह का पिछला संस्करण मस्कट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार के द्वारा। राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है? उस नृत्य का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, गरबा। गरबा नृत्य जो कि गुजरात का नृत्य है और उसे हाल ही में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्क्रीन पर आप फोटो देख के आंसर गैस कर सकते हैं अपना। आंसर राइट है ऑप्शन बी, डॉक्टर प्रतिभा रे। उड़िया लेखक डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रतिभा राय जिनका जन्म जो कि उड़िया भाषा की लेखिका हैं, जिन्हें वर्ष 2011 के लिए 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है उनको, प्रतिभा रे। प्रतिभा राय के अब तक 20 उपन्यास, लघु कथाएं और आदि प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्यसभा में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है? सबसे अधिक बैठक किस राज्य में चली विधानसभा के अंदर? आंसर राइट है ऑप्शन डी, केरल। केरल में विधानसभा की बैठक 61 दिन तक चली और 144 अध्यादेश जारी किए गए इस पूरे अवधि के अंदर। तो सबसे आगे रहा यहाँ पर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? मतलब 2021-22 के लिए फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वह किस देश के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा किया गया है 2021-22 के लिए? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर जिसने कि भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मिंजर मेला, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है मिंजर मेला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला का आयोजन किया गया। यहाँ की मक्की बालियों को मिंजर कहते हैं। मिंजर क्या होता है? जो मक्की की बालियां होती हैं उसको मिंजर कहा जाता है, इस वजह से इस मेले का नाम मिंजर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मोसी ओ
तोनिया नामक सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किए हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश है जिसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तोनिया नामक एक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने 2000 सिक्के वितरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा। लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला थी जिन्होंने पुस्तक लॉन्च की है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, जो कि नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। इससे पहले उनकी पुस्तक 2018 में आई थी, बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्रास में 0.5140 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? द्रास के अंदर जो 0.5140 जगह थी उसको नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, गन हिल। द्रास में जो पॉइंट है 5140 उसका नाम हाल ही बदल कर रखा गया है गन हिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में भारत में कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? गूगल के द्वारा भारत में कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस गूगल ने लॉन्च की है। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों जिसमें कि गिनीज इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, केरल। ई टैक्सी सर्विस का नाम रखा गया है केरल सवारी, जो कि केरल सरकार की पहली सरकारी ई टैक्सी सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 1 अगस्त को आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? आदिपुरम महोत्सव, आंसर राइट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में मनाया गया है आदिपुरम महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, आंसर राइट है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च की है? मिशन भूमिपुत्र योजना लॉन्च की है। तो आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, असम। असम राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को समय पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मिले, इसकी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका नाम है चिराग योजना जिसको कहेंगे, किस राज्य के द्वारा उसको शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूल के ईडब्ल्यूएस के छात्रों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, वे निजी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन डी, वॉलमार्ट। LIC जो कि 98वें स्थान के साथ पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल हुई है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका की वॉलमार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त से ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान, आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक उत्तराखंड के समस्त जनपदों में ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। इस अभियान की थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेट चाइल्ड। वर्ष 2017 में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस ऑपरेशन को एक अभिनव प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे कहते हैं, इसका परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया था? उस टैंक का क्या नाम है? ऑप्शन आई राइट है, ऑप्शन बी अर्जुन। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया था और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का इसमें इस्तेमाल किया गया था, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन जिसका नाम है बनाई जा रही है? वर्टिकल सिटी, आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सऊदी अरब। जिसकी लंबाई रहेगी 170 किलोमीटर की, जिसमें बाहरी दीवारें इसमें कांच की बनाई जाएंगी, प्रदूषण यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा और इसे न्यूयॉर्क की बिजनेस जोन में बनाया जाएगा। तो विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है द लाइन, जो कि सऊदी अरब में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 अगस्त को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है? चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान है दानूरी, दानूरी। आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया चंद्र ऑर्बिटर भविष्य के लैंडिंग स्पॉट का निरीक्षण करेगा। इस स्पेस एक्स में फॉल्कन 9 लॉन्चिंग वहां से लॉन्च किया गया इसको, और दिसंबर 22 तक अपने गंतव्य पर यह पहुंच जाएगा। तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है अपना पहला चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है दनूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। आंसर राइट है ऑप्शन सी, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और 2022 में 8वां नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक, आंसर राइट है ऑप्शन ए, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, इनका नाम है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में रहा था 4थे स्थान पर। और कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड हमने एक स्पेशल वीडियो पहले बनाया था, आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के टॉप 51 MCQs को कवर करता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल और निखत जरीन बने थे। भारत ने 2022 में 22 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 61 पदक जीते हैं 2022 में, और भारत रहा है इसमें 4थे स्थान पर। नेक्स्ट, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? वर्ल्ड ट्राइबल डे, आंसर राइट है ऑप्शन डी, 9 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ट्राइबल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ जिसे फिडे कहते हैं, FIDE, जिसका उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। और अध्यक्ष कौन है इस पद पे अभी? तो फिडे के अध्यक्ष हैं ओकर्डी वोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फसल की उपज बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना किस फसल को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन राइट है सी, गन्ना, शुगर केन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वी प्रणव। वी प्रणव भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वी प्रणव जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं और भारत के 75वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। उससे पहले 74वें चेस ग्रैंड मास्टर थे राहुल श्रीवास्तव, 73वें थे भरत सुब्रमण्यम, 72वें चेस ग्रैंड मास्टर थे मित्रबा गुहा। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन राइट है ए, उज्बेकिस्तान।
28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आयोजित शतरंज ओलंपियाड जो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, ये ओलंपियाड 1937 से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया था और उज्बेकिस्तान यहाँ पर पहले स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स जो कि महान टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? सेरेना विलियम्स। ऑप्शन राइट है यहाँ पर ए, अमेरिका। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2022 में पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया गया है? उस स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है? ऑप्शन सी इसका राइट है, लंपी प्रोवैक। ये वैक्सीन लॉन्च की गई है जो पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है, लंपी प्रोवैक। अगस्त 2022 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लंपी प्रोवैक इनको लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को हरियाणा के हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया है। यह वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज जो हाल ही में पशुधन गायों में जो चल रहा है यह वायरस, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है? लकी बिल ऐप। आंसर राइट है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2022 को युवा संवाद इंडिया एट 2047 यानी इंडिया एट द रेट 2047 नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए राइट है, नई दिल्ली। 12 अगस्त को नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट द रेट 2047 की शुरुआत की गई। इस महोत्सव के अंग के रूप में 8 से 14 अगस्त तक आइकॉनिक वीक आवंटित किया गया। तो हाल ही में इंडिया जो दिल्ली का युवा संवाद जारी किया गया था वह नई दिल्ली में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 अगस्त को रामसर स्थलों की सूची में 11 और रामसर स्थल की शामिल किए गए हैं। तो अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है, कुल रामसर संख्या? आपको बता दें पहले कि इससे पहले रामसर स्थल की संख्या जो थी वो 54 थी पहले, फिर उसके अंदर 10 रामसर स्थल जोड़े गए हाल ही में गत माह में, और इसके बाद फिर जो अगस्त में भारत जो अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां, इस वजह से इसमें कुल 11 और जोड़े गए थे। तो कुल अब रामसर स्थल की संख्या हो चुकी है भारत के अंदर 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा निपम NIPAM पहल किससे संबंधित है? यह पहल निपम। ऑप्शन ए राइट है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा जो कि 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों में रचनात्मक और नवाचार की भावना का विकास करने के लिए इस निपम पहल को लॉन्च किया गया है 8वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी एवं निजी सोच में 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का समूह गान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, राजस्थान। 12 अगस्त 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों ने वर्चुअल माध्यम से लाइव जुड़कर देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान किया था और इसको गिनीज बुक में दर्ज करवाया है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण। आंसर राइट है ऑप्शन बी, जोधपुर राजस्थान। प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट को क्लैड्स 1, 2A और 2B इसका नाम रखा गया? किस वायरस के वेरिएंट का नाम? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट को नाम दिया गया है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर अब क्लैड्स 1, 2A और 2B, क्लैड्स 1A, 2A और 2B नाम रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेड क्लिफ रेखा के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ये भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। आंसर राइट है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा जो है वो बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद का भौगोलिक सीमांकन किया गया था। इसे रेड क्लिफ द्वारा तय किया गया था, इसलिए उसके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम जो हाल ही में चलाई गई थी? इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। आंसर राइट है ऑप्शन ए, सुपर वासुकी। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल शुरू किया है। 295 डब्बों वाली इस मालगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इसे छत्तीसगढ़ के कोरबो से नागौर राजनांदगांव के बीच चलाया जा रहा है। 27,000 टन कोयला लेकर इसने सफर किया था अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। आंसर राइट है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक जो शिक्षा होती है तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने बाद बच्चों को शिक्षा की प्रणाली में एकीकृत उनको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? मेक इंडिया नंबर 1। आंसर राइट ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने की मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया? पिच ब्लैक 2022। आंसर राइट ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक जो कि 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया था। इसमें भारत सहित कुल 17 देशों ने भाग लिया था। पिच ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आंसर राइट है ऑप्शन ए, शहीद भगत सिंह। 20 अगस्त 2022 को पंजाब एवं हरियाणा सरकार की आपसी सहमति के बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान हैं और जिन्होंने की चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाने को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन जो इंडिकेटर टैग होता है वो दिया, जीआई टैग दिया गया है? मिथिला मखाना वो किस राज्य से संबंधित है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? आर्टेमिस 3। आंसर राइट ऑप्शन सी, नासा, अमेरिका। आर्टेमिस 3 अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। इस मिशन के तहत नासा ने चांद पर पहली महिला एवं अश्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई है। आर्टेमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? एजुकेशन टाउनशिप परियोजना। आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अमेरिका देश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप योजना उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? HPCL के द्वारा गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सांचौर, राजस्थान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड जिन्हें गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना राजस्थान के सांचौर में शुरू की है।
HPCL द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत यह पहली परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। आंसर राइट है ऑप्शन ए, भगवंत अनमोल। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। युवा पुरस्कार 2022 युवा लेखक भगवंत अनमोल को दिया गया है। भगवंत अनमोल को उनकी पुस्तक प्रमेय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भगवंत अनमोल को उनकी पुस्तक जिंदगी 50-50 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार भी मिल चुका है भगवंत अनमोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना है वह किस देश की हैं? फहमीदा अजीम। आंसर राइट ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। फहमीदा अजीम का जन्म बांग्लादेश में हुआ, बाद में वह अमेरिका में बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को के शांति पुरस्कार 2022 से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर राइट इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अगस्त को मनाया गया है महिला समानता दिवस। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका में 1920 में 26 अगस्त को पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। वकील बेला अब्जुग के प्रयास से 26 अगस्त 1971 से महिला समानता दिवस मनाया जाने लगा। तो 26 अगस्त को मनाया जाता है विश्व महिला समानता दिवस। नेक्स्ट, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? T20 एशिया कप 2022। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन डी, UAE। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। और पहले इस एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते मेजबानी यूएई को दी गई थी और इसकी विजेता भी श्रीलंका की टीम बनी है फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट, कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कुशियारा नदी। आंसर राइट है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। 25 अगस्त 2022 को भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल के अंतरिम बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। इसे भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022। आंसर राइट है ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार अक्टूबर 2022 में दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रीय संविधान केंद्र NCC फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अनंतनाग झील। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित अनंतनाग झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। राष्ट्रीय स्मारक। इस झील का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में करवाया गया था। तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी। राजा अनंगपाल को राजस्थान के महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है अनंतनाग झील को, जो कि दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? लुसाने डायमंड लीग। आंसर राइट है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा।
26 अगस्त 2022 को भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2022 इस लीग को जीता है। नीरज चोपड़ा इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं और इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन बी, 29 अगस्त। प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन 29 अगस्त को किया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। पहला परमाणु परीक्षण, जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है, पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया था और अगस्त 1945 में ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका पहली बार प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत। भारत साल 2025 में होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा हाल ही में की है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होगी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होने वाली है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, निकोल मान। कर्नल निकोल मान नासा के निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए स्पेसएक्स क्रू 5 मिशन की कमांडर हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला बन जाएंगी, निकोल मान। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? स्पिनर की बात करें तो मुरलीधरन है और शेन वॉर्न है, लेकिन तेज गेंदबाज कौन बने हैं जो सबसे अधिक विकेट लेने वाले? तो आंसर राइट है ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 900 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ग्लेन मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया के थे 949 विकेट के स्थान पर, जो कि अब उन्हें पछाड़कर जेम्स एंडरसन पहले स्थान पर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफल गेंदबाजों की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन पहले स्थान पर हैं 1347 विकेट, दूसरे स्थान पर हैं शेन वॉर्न 1001 विकेट और तीसरे स्थान पर भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले 956 विकेट। तेज गेंदबाजों में पहले स्थान पर हैं जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड किस देश ने तोड़ा है? सबसे कम प्रजनन दर, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, आंसर राइट है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। जारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इस देश की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई है, जो 2022 में अब 0.80 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अटल ब्रिज, अटल टनल नहीं है, अटल ब्रिज। आंसर राइट है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2022 को अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई है 300 मीटर, जबकि अटल टनल जो रोहतांग दर्रे के पास बनाई गई है वो अलग है और यह है अटल ब्रिज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन का अक्टूबर 2022 का संस्करण अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ सारे पीडीएफ के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।